नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। अब्दुल रशीद भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं। ताज़ियत पे आए हैं जिस बच्चे की कल मौत हो गई, जिस्मानी तौर पे वो नाखेज था। ये प्रेसिडेंट है यहाँ की, इनसे इंट्रोडक्शन हम यहीं पे लेंगे। तो जो कल बच्चे की डेथ हो गई थी, ताज़ियत के तौर पे उनके घर पे हैं इस वक्त। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जो कल वाक़ा हुआ, क्या आप सभी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ करता है, और एसोसिएशन इस बारे में कौन से इक़दामात उठाए हैं, हम इनकी एसोसिएशन ने इस बारे में क्या करना चाहेंगे। ये अब इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी क्या इल्तिमास होगी। पहले इनसे इनकी इंट्रोडक्शन लेंगे हम। जी सर, मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। जी सर, मैंने कल जैसे ये वीडियो देखा है वो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ है और मुझे बहुत दुख हुआ है कि ऐसा वाक़ा हुआ है, वो खासकर मतलब मेडिकल बोर्ड की वजह से इस बच्चे के बारे में। ये बच्चा मतलब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मतलब इसको हेल्पर की ज़रूरत थी, जैसे मैंने सुना है, और इनके घर वालों के साथ भी हमने बात की है, इन्होंने ऐसा ही बोला है। तो इस बारे में मतलब जैसे भी मतलब इनको हम इसलिए आए यहाँ ताज़ियत पर। तो सबसे पहले तो इंसान मुसलमान को फ़र्ज़ है कि मतलब जहाँ पर भी कोई मतलब इसके बारे में मतलब सुने कि मतलब किसी जगह पर मौत हुई वाक़ा होगी तो वहाँ पर जाना ही है। इसके बरक्स भी ये हमारी कैटेगरी से वाबस्ता था और हम आज इसलिए आए हैं कि हम इनको कि कौन सा मदद कर सकते हैं JNK हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से। इनको कौन मतलब इनकी मतलब जो भी इंसाफ ये चाहते हैं, हम 100% किसी भी हद तक जाएंगे, इनको मतलब इंसाफ दिलवा ही देंगे। तो ये जो वाक़ा हुआ है तो ये अफसोसनाक है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर पूरी तौर पर कार्रवाई की जाए, जितने लोग भी इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हो सके अगर इनके घर वालों ने ये भी मतलब माना है कि हम मतलब कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं, हम उनको वो मत सपोर्ट भी देने के लिए तैयार है। ऐसा वाक़ा जो आपने बोला है कि ये आपके साथ हो रहा है कि मतलब ये हर जगह पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है जिस्मानी तौर नाक़िस लोगों को। ये दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, किससे कोई भी मसला क्यों ना हो। अगर सरकार को कोई भी कानून लाना पड़ता है यहाँ डिसेबल मतलब किसी भी मतलब हमारे खिलाफ अगर कोई भी कानून होगा वो चंद दिनों के अंदर अंदर यहाँ लागू हो जाता है। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को नाफिज किया गया है, जिसमें हमें इतनी परेशानी नहीं थी कि मतलब इसको हेल्पर की ज़रूरत थी, उसको उसमें लिखा हुआ होता है। मगर 4 साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो लागू नहीं किया है। और खासकर ये बात रही है कि ये मतलब हेल्पर लेने के लिए गए मेडिकल बोर्ड में, वहाँ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने पहले ही डिसेबल लोगों को सर्टिफिकेट इशू की है। अगर मतलब वो बोर्ड जो है एजुकेशन बोर्ड जो है, अगर उनको डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट चाहिए था तो उनको पहले ही मतलब इनके पास मौजूद होती है, वो उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोबारा इनको मतलब ये लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मतलब जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि कोई गुलाम हसन है वहाँ बोर्ड में, तो उसने हमारे साथ किस तरीके से कोई पेश आया है, वहाँ में उससे पहले भी कई दफ़ा मतलब ये शिकायत आई है, वहाँ पर इनके साथ नाइंसाफ़ी मिसबिहेव हो जाता है इन लोगों के साथ। तो हम पूरी तरह से इसमें मजम्मत करते हैं और ख़ासकर मैं यहाँ के अवाम को तो गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे लिए आवाज़ बन के मतलब बाहर आए, क्योंकि हम भी उन्हीं के लोगों के मतलब रिश्तेदार हैं, उनके भाई है, बहन है, सब है उनके हम। तो हमको कई आसमान से टपके तो ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा भी हक है इस समाज में रहने का। अगर हमारे साथ यही मतलब सलूक किया जाएगा तो हम फरियाद लेके कहाँ जाएंगे। खासकर यहाँ के गवर्नमेंट मतलब जो इस वक्त यहाँ की मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने गवर्नर साहब को मतलब इस बारे में कई बार और चीफ सेक्रेटरी को भी और बोर्ड को भी हमने लिखा है कि इनको जो भी मतलब ये हेल्पर की ज़रूरत होती है, इनको इतनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर मत करो। मगर अभी तक वो टाटा से मस नहीं हुए। हम हाल ही में आपको पता है हम कभी प्रोटेस्ट भी करते हैं और हैंगर स्ट्राइक भी करते हैं। इन मंत्रियों गवर्नर साहब से भी मैं मिलता हूँ या चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी वो वक्त का मतलब जो भी जिम्मेदार होता है मैं उनसे मिलता हूँ, उनको उनके नोट्स में लाता है। मगर बदकिस्मती की वजह से हमारा ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है, अगर ऊपर से आर्डर भी आता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हर हमेशा जिस्मानी तो नाक़िस लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, बार बार इनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करते हैं। हम यही मतलब यहाँ की इंतजामिया से अपील करते हैं इस वाक़े के तो तरफ मतलब पूरा ध्यान दिया जाए और इन जो लोग भी इसमें मुलविस है और चाहे बोर्ड के भी है या मतलब इस मेडिकल बोर्ड के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। जिस्मानी तौर पे ये लोग नाखेज है, लेकिन इनका भी हक बनता है कि ये समाज में जी सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही बर्ताव इनके साथ हमारे अफसरान साहिबान ने किया तो क्या होगा इस माशरे का। हम नहीं चाहते हैं कि माशरा तबाही की तरफ जाए
ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو ان ناخیزہ افراد کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں انہیں. یہ ہمارے لیے حسرت کی بات ہے. ہم پوری امید کرتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جتنے بھی غلط عناصر ہے ان عناصر کو ہم وقتاً فوقتاً ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان کو ننگا کریں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، اعلیٰ حکام جو ہے، وہ ان لوگوں کی بات سن کے فوری طور ایکشن میں آئیں گے. میں حیا جاوید، کشمیر نیوز ٹرسٹ کے لیے.